इस चैप्टर का नाम है शब्द रचना। वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले, या वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह, वर्ण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के कहे जा सकते हैं इस आधार पर, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में जिसका कोई अर्थ निकले, अर्थ हो, जैसे नदी, प्रयागराज, किसी का नाम हो गया महाराणा प्रताप आदि। अब निरर्थक में देखिए, जैसे ऐसे वर्ण कातपु, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, वर्ण तो है लेकिन कोई सार्थक शब्द नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। गरानू, ये सब ऐसे वर्ण हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सब निरर्थक शब्द हैं, ये शब्द में काउंट नहीं किए जा सकते। तो आइए आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर सार्थक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, उस शब्द को बोलने पर उस वस्तु विशेष का ही बोध होता है, किसी अन्य का नहीं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। किसी वस्तु विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए, जैसे कुर्सी। हम कुर्सी कहते हैं तो 4 पैर वाली कुर्सी का ही बोध होता है, कुर्सी के अलावा किसी और चीज का बोध नहीं होता है, इसके लिए रूढ़ शब्द है, फिक्स हो गया इसके लिए। फूल, फूल कहने पर फूल का ही बोध होता है, चाहे किसी भी चीज का फूल हो आदि। दूसरा है योग रूढ़ शब्द, रचना के आधार पर ये बताए जा रहे हैं सार्थक शब्द योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हों और किसी एक चीज के लिए ही रूढ़ हो जाए, किसी एक चीज के लिए फिक्स हो जाए, एक ही वस्तु का बोध हो उससे, किसी अन्य का नहीं हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। 2 शब्दों से बने विशेष शब्द। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे चारपाई। चारपाई का अर्थ होता है 4 पैर वाले। अब चारपाई कहने पर सिर्फ खाट का ही बोध होता है, अन्य किसी का बोध नहीं होता, किसी 4 पैरों वाले अन्य जीव जंतुओं का बोध नहीं होता है। 2 शब्दों से मिलकर बना है 4 + पाई, लेकिन चारपाई का अर्थ सिर्फ खाट से ही होता है, बैठने वाली चीज से होता है, ना कि किसी जंतु या गाय या 4 पैरों वाली किसी अन्य वस्तुओं से। इसलिए इसके लिए फिक्स है चारपाई, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तीसरा देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बने।
शब्द। इसमें जैसे देखिए हिमालय, हिमधन आलय, हिम प्लस आलय, इसको बर्फ का घर भी कह सकते हैं। हिमालय पर्वत का बोध होता है इससे। दूसरा देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, दो शब्दों से मिलकर बने हैं, इसे यौगिक शब्द कहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। रचना के आधार पर शब्द आपने देख लिया, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं शब्द उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द पहला होता है तद्भव शब्द, दूसरा तत्सम शब्द, तीसरा विदेशी शब्द, चौथा संकर शब्द। किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाए, सामान्य रूप से प्रयोग में आए, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जैसे काम, दूध, दही आदि, ये सब क्या है? तद्भव शब्द, सामान्य रूप से प्रयोग में आ जाते हैं। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाएं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, जो शुद्ध रूप से प्रयोग में आए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से उद्धृत हैं। इसमें जैसे देखते हैं, इसे इसमें तद्भव में देखिए काम, तत्सम इसे कहा जाएगा कार्य, दूध को दुग्ध, दही को दधि आदि। समझ में आ गया होगा तत्सम और तद्भव में अंतर। तद्भव वे शब्द हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, और तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से उद्धृत हैं और शुद्ध रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आते हैं विदेशी शब्द में। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो विदेशों से हमारे देश में आए हैं, विदेशों से आए हैं, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, ये शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं जो कि बाहर से आए हैं हमारे भारत में। इसमें देखिए जैसे कैंची, तोप आदि, ये शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द जो होते हैं बाहर से आए हैं, कैंची, तोप, ये शब्द विदेशी शब्द हैं। आइए देखते हैं संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्द ऐसे हों जो अलग अलग भाषा से लिए गए हों, दो शब्दों अलग अलग भाषा के शब्दों से बने हों। इसका उदाहरण अभी हम बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषा के शब्दों से बने हों, जैसे देखते हैं हम रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में देखा जाए तो रेल अंग्रेजी शब्द है और प्लस गाड़ी हिंदी शब्द है, लेकिन दोनों मिलके रेलगाड़ी बन गए हैं। रेल अंग्रेजी से लिया गया है और गाड़ी हिंदी शब्द से, दो शब्दों से बने हैं लेकिन अलग अलग भाषा के शब्दों से बने हों, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द। एक और उदाहरण देखिए, जांच करता, जांच प्लस करता,
जांच तो हिंदी है, लेकिन करता क्या है? संस्कृत। हिंदी और संस्कृत के शब्दों से मिलकर जांच करता बना हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग ने देखा कि तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, विशेष विदेशी शब्द और संकर शब्द होते हैं। तद्भव में जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाए गए शब्द हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के शब्दों से उद्धृत हैं या शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हैं हमारे देश में, जैसे कैंची, तोप और भी बहुत सारे शब्द आए हैं, आगे पढ़ाएंगे उसको। तद्भव शब्द जब अलग से पढ़ाने लगेंगे, विदेशी शब्द उसमें पढ़ाया जाएगा। संकर शब्द, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हों उसे संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी और जांचकर्ता। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने रचना के आधार पर पढ़ लिया, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं शब्दों को अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, अगला है विलोम शब्द। ये सब क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द हैं। एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसका एक ही अर्थ निकले, जिसका एक अर्थ हो। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिसके अनेक अर्थ हों। जिस शब्द के अनेक अर्थ हों उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द के, एक ही शब्द के नहीं, ऐसे शब्द जिसके अर्थ एक ही हों, जिसके अर्थ समान हों। पर्यायवाची शब्द को एक और शब्द कहते हैं समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। जैसे आकाश हो गया, आसमान हो गया, अंबर हो गया, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अर्थ एक ही हैं, चाहे आकाश कहो, चाहे आसमान कहो, चाहे अंबर कहो, चाहे गगन कहो, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अगला शब्द कौन सा है? विलोम शब्द। विपरीत, इसे एक और शब्द कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिसका अर्थ विपरीत हो, जैसे दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात। ऐसे शब्द जिसके अर्थ विपरीत हो विलोम शब्द कहे जाते हैं। ये किसके आधार पर हो गए? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। आगे देखते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमने शब्द देख लिया। अब देखते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द और दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम लोग देखते हैं कौन कौन से आते हैं। संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये शब्द क्या है?
विकारी शब्द हैं। आगे अब यही सब पढ़ाया जाएगा। और अविकारी शब्द में देख लेते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। दूसरा संबंध बोधक, संबंध का ज्ञान कराने वाला। और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। एक और है विस्मयादि बोधक, आश्चर्य का बोध बताने वाला, विस्मयादि बोधक। हम लोगों ने रचना के आधार पर देख लिया, अर्थ के आधार पर देख लिया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द देख लिए, और विकार के आधार पर। विकार के आधार पर कौन कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन शब्द आते हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द। और अविकारी शब्द में आते हैं क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। हम लोग पढ़े थे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर यौगिक शब्द। क्या पढ़े थे? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हम देख लेते हैं उपसर्ग के प्रयोग से। पहला क्या हो गया? उपसर्ग के प्रयोग से। दूसरा प्रत्यय के प्रयोग से, प्रत्यय के सहयोग से या प्रयोग से। तीसरा हो गया उपसर्ग प्लस प्रत्यय दोनों। यौगिक शब्द कैसे बनते हैं? उपसर्ग के सहयोग से, प्रत्यय के सहयोग से, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से। और अगला होता है सामासिक शब्द, सामासिक शब्द। अब इसमें देखते हैं उपसर्ग के प्रयोग से जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़कर विशेषता लाते हैं। जो शब्दों के आगे जुड़कर विशेषता लाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे देखिए अधि, अधि उपसर्ग है, इससे बन जाएगा अधिकार या अधिक, अधियाचन। किसी शब्द के आगे जुड़कर विशेषता लाने वाले शब्द को कहते हैं उपसर्ग शब्द। तो आइए देखते हैं प्रत्यय शब्द। जो शब्द के पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर विशेषता बदलते हैं या विशेषता लाते हैं उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। प्रत्यय जैसे देखिए ता, ता प्रत्यय, अधिकता, कठिनता। ये शब्द क्या है? ता पीछे जुड़ता है और शब्द में इस विशेषता को बदल देता है। तो आइए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। ऐसे शब्द जो आगे और पीछे दोनों जुड़े, दोनों ओर जुड़कर शब्द में विशेषता लाएं। अगर देखा जाए इसमें उदाहरण होगा अधिकता, अधिकता। अधिकता में उपसर्ग देखा जाए तो अधि लगा है, अधि उपसर्ग और ता प्रत्यय। इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है। इसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द कहते हैं। तो अगला देखिए सामासिक शब्द। कुछ सामासिक शब्द होते हैं जिसको जोड़ते हैं लेकिन अर्थ तीसरा आता है। दो शब्दों के मेल
बना शब्द लेकिन अर्थ अलग हो। क्या हो? अर्थ अलग हो। जैसे दशानन। दशानन का अर्थ होता है 10 सिरों वाला, लेकिन 10 सिरों वाला किसी के लिए विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं होता, वो सिर्फ रावण के लिए ही प्रयुक्त होता है। दशानन कहने पर हमारे दिमाग में आता है रावण। दूसरा उदाहरण देख लिए, पीतांबर, नीलकंठ। नीलकंठ में देखिए, नीलकंठ किसका है? शिव जी का है। नीलकंठ कहने पर तीसरा अर्थ आ रहा है। ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं सामासिक शब्द। तो शब्दों के प्रकार हमने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में यौगिक शब्दों में उपसर्ग और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। शुरुआत करते हैं यौगिक शब्द से, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके आगे फिर संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ेंगे। उपसर्ग के आज के इस क्लास में हमने पढ़ा शब्द रचना के बारे में। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर हमने देखा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द। अर्थ के आधार पर हमने देखा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। उसके बाद हमने विकार के आधार पर देखा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक होते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे यौगिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। आज की इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा मेहनत करिए, शेयर करिए। हम हिंदी पूरा पढ़ाएंगे, वो भी निःशुल्क। इसका आप लोग फायदा उठाइए। सभी वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक एक चैप्टर खत्म होने पर हम उससे संबंधित पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो अच्छे अच्छे एग्जाम हुए हैं, पीसीएस, रेलवे, आर एग्जामों के हिंदी के क्वेश्चन हम सॉल्व भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।